हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजवती राजन पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है तो वो है हमारा इंग्लिश स्पोकन वाला। ठीक है, उसमें मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं। 2 पार्ट के बाद अब हमारा ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेली हम कौन कौन सी ऐसी बातें बोलते हैं हिंदी में जिसको क्या करना है, हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, वो आज हम सीखेंगे। देखिए, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और क्या है, सीखते हैं कि डेली हम कौन कौन सी ऐसी बातें करते हैं जिनको हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कॉमन डेली लाइफ सेंटेंसेस। इसके बाद इससे पहले भी मैंने आपको 2 इसके पार्ट्स करा दिए थे जिसमें मैंने डेली यूज होने वाले जो हमारे वाक्य हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, क्या क्या यूज होते हैं, उनको कैसे करके इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और पढ़ाया था। आई थिंक आपको अच्छे से वो वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उनको भी आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, और ये वाली वीडियो भी आपको अगर अच्छी लगे तो इसको भी लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है। बार बार वो एक ही बात पर अटक जाता है। ठीक है, क्या है, बार बार वो एक ही बात पर अटक जाता है। ये बात हम कितनी बार बोलते हैं, नहीं बोलते हैं दिन में कि आपसे आप कुछ भी पूछो, आप बार बार एक ही बात पर अटक जाते हो, बार बार आप यही बताते रहते हो, कुछ इससे हट के बताइए। तो हम जब ये बोलते हैं हिंदी में बार बार एक ही बात पर अटक जाता है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर इसको जो हिंदी है हमारी लिखी उसको ट्रांसलेट किया किस प्रकार से। तो देखिए हमें इसमें ढेर सारे रूल्स, या वैसे मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में आपको कि हमें ज़्यादा रूल्स की, ग्रामर के हमें रूल्स बहुत ज़्यादा याद होंगे तभी हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेली यूज वाले जो सेंटेंस उसको क्या करना है, जैसे हिंदी भाषा हम अपनी बोलते हैं वैसे इंग्लिश वाले जो हमारे हिंदी वाली जो हमारी बातचीत है उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके और अपनी हैबिट में हम इंग्लिश वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम हैबिट में डाल सकते हैं, ताकि हम क्या हो जाएगी, जब हैबिट हो जाती है तो हम चीज़ों को अच्छे से बोल पाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं अपने ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, बार बार वो एक ही बात पर अटक जाता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे इसीलिए मैंने ये बोला था। तो क्या है, ही गेट्स स्टक एट वन थिंग ओनली ओवर एंड ओवर। देखिए ओवर एंड ओवर, बार बार ये करा भी दिया था मैंने आपको पहले जो सेंटेंस में कि ही गेट्स स्टक एट वन थिंग ओनली ओवर एंड ओवर। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। दूसरा क्या लिखा मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पता है आपको, पता है क्या। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, पता है, तो इसे कैसे कहेंगे, आई नो। मैं अपने लिए बोलूँगी पता है क्या, या मैं कहूँगी दूसरे से बोलूँगी आपको पता है, तो क्या बोलेंगे, मैं अपने लिए बोलूँगी तो आई नो, और दूसरों से कहूँगी कि आपको क्या पता है या आपको पता है तो क्या बोलूँगी मैं, यू नो। ठीक है, और आपको पता है क्या, इस प्रकार से अगर मैंने बोला तो क्या बोलेंगे, यू नो व्हाट। ओके, दोनों टाइप से हम ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पर तो इनको पता है तो यू नो, और आपको पता है क्या, पता है क्या तो क्या बोलेंगे, यू नो व्हाट। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आते होंगे ये सेंटेंस। तो अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट भी हम इसको देखते हैं कैसे करके आपको सब मैंने बिल्कुल जो बातें हम डेली करते हैं उसी प्रकार से ये सेंटेंस दिए हैं कि क्या क्या बातें हम करते हैं, उसी के ऊपर हमारे बेस्ड हैं सारे। आपको पता है क्या हुआ, देखिए वो तो हमने क्या पता है आपको क्या ये बोला था, लेकिन दूसरा क्या है, आपको पता है क्या हुआ, आपको पता है क्या हुआ। अब ये तो पता है, यू नो क्या बोलते हैं, आपको पता है, यू नो क्या हुआ ये भी हमें पता, लेकिन मिला के जब बोलना होता तो क्या है, हमें एकदम हेजिटेशन हो जाता है या फिर हम वहाँ पर भूल जाते हैं। तो क्या है, इन चीज़ों को हमें अपनी प्रैक्टिस में लेनी है और हैबिट डाल लेनी है इन चीज़ों, ताकि हम अपने जीवन में इनको लागू कर सकें। तो कैसे करेंगे लागू, देखिए सबसे पहले यू नो व्हाट हैपेंड, क्या बोलेंगे, यू नो व्हाट हैपेंड, पता है, आपको पता है क्या हुआ। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। हमारा फोर्थ वाला सेंटेंस क्या है, नहीं पता क्या हुआ। अब कोई आगे से नेक्स्ट वाला व्यक्ति बोलता है कि नहीं हमें तो नहीं पता है, आप बोल रहे हो कि आपको पता है क्या हुआ, हमें नहीं पता, तो क्या कहेंगे, नो। ठीक है, नो व्हाट हैपेंड, नो व्हाट हैपेंड। या कोई कहता है कि हाँ हमें पता है, तो क्या कहेंगे, नो की जगह हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, यस व्हाट हैपेंड। खाली यहाँ पर हम
नो की जगह क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे और बोलेंगे व्हाट हैपेंड। देखिए क्या है, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। और अब मैं इस प्रकार से जो भी मैं जितनी भी यहाँ पर जो हमारे कॉमन डेली सेंटेंसेस हैं हमारे, वो सॉरी जो सेंटेंस हैं हमारे, वो इस तरीके के हैं जैसे कि हम बातचीत करते हैं। और बहुत ज़्यादा देखिए कोई टफ़ वाली हमारी लैंग्वेज में नहीं है कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, और आपको इतनी आसानी हो जाएगी अगर आपको इसको अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको रीडिंग करेंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हैं तो अगर इसको लंबे समय तक याद करना चाहते हैं या इंग्लिश में अच्छा बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करके इसको अच्छे से अपने क्या है, बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम और सेंटेंस पढ़ते हैं। तो हमारा 5th वाला सेंटेंस है, 4th वाला हमने पढ़ लिया, 5th वाला हमारा सेंटेंस है। ठीक है, देखिए अब जो हम कह रहे थे कि आपको पता है, बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारी बातचीत चलती हुई आ रही है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में और उसको अच्छे से सीख सकते हैं। इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आई हूँ ताकि आप सभी लोग इसको सीखें और अपनी बातचीत में इसको लागू करें, ताकि आप भी एक अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो क्या मैंने जो मतलब पहला मेरा जो सेंटेंस था, आपको पता है, आपको पता है क्या, नहीं मुझे नहीं पता, या कुछ बोलते कि हाँ हमें पता है। ठीक है, अगर हाँ बोलेंगे तो यस यस व्हाट हैपेंड, या फिर आई नो व्हाट हैपेंड, इस प्रकार से। तो वो कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है, उसके आगे हम क्या कहेंगे, मजाक मत कर यार, तुझे तो पता होगा कि क्या हुआ था, तो मजाक मत कर। इसको कैसे करके बोलेंगे हम इंग्लिश में, इसको बोलेंगे नो किडिंग हु। क्या बोलेंगे, नो किडिंग हु। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। देखिए फिर उसने कहा, उसको होता है ना कभी हम बातचीत करते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता बातों पर, तो हमें क्या करना चाहिए, तो तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप फिर से मजाक करते हो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो देखिए इसको इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर नॉट किडिंग। क्या बोलेंगे, यू आर नॉट किडिंग। अब आगे देखिए नेक्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारी बातचीत चलती हुई आ रही है। तो हमें इसमें देखिए, आपको पता है, आई होप, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रही हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और आप इसको अच्छे से सीखें। ठीक है, तो अब मैंने आगे देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या है, मतलब दो पर्सन है, उनके आपस में क्या चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है। तो अब आगे जो दूसरा वाला पर्सन है वो क्या बोल रहा है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सीरियस ही ले लिया। देखिए ये वाला भी सेंटेंस हमारा, नहीं सही में मैं सीरियस हूँ। तो क्या है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आपने सीरियस ले लिया, मैं मजाक कर रहा था। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, देखिए ओहो आई वॉज जस्ट किडिंग। क्या बोलेंगे, ओहो आई वॉज जस्ट किडिंग। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट मैंने, नहीं सही में मैं सीरियस हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैंने आपसे जो बोला था वो सही था। तो सही, नहीं सही में मैं सीरियस हूँ, तो इसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नो आई एम सीरियस अबाउट इट। ओके, नो आई एम सीरियस, नो आई एम सीरियस अबाउट इट। या फिर हम इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं, नो आई रियली मीन इट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस अब हमारा 9 वाला होगा, तो अब हम उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बातचीत चलती रहेगी। देखिए अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारा क्या चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है। जैसे हम एक बातचीत करते हैं आपस में, एक नॉर्मली सी, ठीक है, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही चल रही है। तो अगर आने वाली और भी वीडियो जो मेरी आएंगी, तो जैसे कि बारिश होती है तो हम क्या बातचीत करते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश तेज़ हो रही है, कम हो रही है, हमें कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें, कि बारिश से इतना पानी भर गया कि गड्ढे हमारे ज़्यादा, जो गड्ढे गहरे थे उनमें इतना पानी भर गया, या फिर हम फिसल के गिर गए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि कैसे करके हम कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब ये हमारी देखिए, मेरा आपको दुख पहुंचाने का, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि आपको पता, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, फिर वो कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद क्या था, उन्होंने कहा था नहीं, अरे मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस कह रहा था। ठीक है, सीरियस कह रहा था। उसके बाद क्या है, दूसरा पर्सन बोलता है मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्या था, मजाक था। तो मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई क्या नहीं था, इरादा नहीं था, इरादा नहीं था।
देखिए, मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अब हम क्या कह रहे हैं, ये कहा उसने, किसने, दूसरे वाले पर्सन ने, जो आपस में क्या कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे कि मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने तो सिर्फ एक मजाक की थी। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो आई डिडेंट मीन टू हर्ट। आई डिडेंट, आपको पता है आई डिडेंट मीन मतलब मेरा मतलब या मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। ठीक है, तो क्या है, आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, आई डिडेंट इंटेंड टू हर्ट यू। आई डिडेंट इंटेंड टू हर्ट यू, आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारी बातचीत चल रही है। इसको इस तरीके से हम बातचीत इंग्लिश में करते हैं। आपको चोट लगी क्या? अब ये कैसे, उसने इसलिए कहा कि मैंने आपसे जो बात की मजाक की थी, क्या उस बात से आपको चोट लगी क्या? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डिड यू गेट हर्ट। डिड यू गेट हर्ट, आपको क्या लगी, क्या चोट लगी क्या मेरी बातों से? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या है, आपको चोट तो नहीं लगी क्या? फिर दोबारा बोलते हैं, एक बार हम बोलते हैं, कोई हमसे नाराज़ हो जाता है, एक बार नहीं बोलता, फिर दोबारा हम उससे कहते हैं आपको चोट तो नहीं लगी क्या, जो मैंने आपसे ये बातें कही थी, मजाक किया था हल्का सा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू डिडेंट गेट हर्ट डिड यू। ओके, इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे, यू डिडेंट गेट हर्ट डिड यू। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ईश्वर की दया से वो बच गया। देखिए, जब हम कभी क्या है, किसी परेशानी या दुख में होते हैं, या कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता, कोई बाई चांस कुछ भी हमारे लिए ऐसा हो जाता, तो लोग या हमारे घर परिवार वाले जो भी होते हैं वो क्या कहते हैं, हे ईश्वर आपकी दया थी कि हम बच गए, या हमारा जो सदस्य था जिसको ये प्रॉब्लम हो गई वो सही हो गया, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, कि उसकी जान बच गई। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ईश्वर की दया से वो बच गया। तो क्या कहेंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्या बोलेंगे, ईश्वर की दया से वो बच गया। तो ईश्वर की दया से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही वॉज सेव्ड। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती हो, नेक्स्ट वीडियो हमारी लगातार सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बातचीत करते हुए हम कैसे कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में, इस तरीके की जो हमारी वीडियोस हैं कन्वर्सेशन वाली, ठीक है, वो लगातार आती रहेंगी। इसके बाद भी हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते रहेंगे। कभी हम घूमने जाते हैं, कभी बारिश होती है, कभी हम मूवी देखने जाते हैं, तो किस तरीके से हमें इंग्लिश में क्या है बातचीत करनी है, इस प्रकार से तो वो सारे सेंटेंस लेकर आऊँगी और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।